हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 3 to 9 मई तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। सो देखते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 3 to 9 मई। एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 3 to 9 मई। ओके, सो लेट्स सी। ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपका फोकस जो है वो खुद पर है, या आपकी ओवरऑल रीडिंग से और आपकी ओवरऑल एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप अपने आप से डील कर रहे हैं। लाइक आपका फोकस खुद पर है, आप अपने सेल्फ पर फोकस रखे हुए हैं बहुत ज़्यादा एंड अपने आप से डील करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मुझे इस तरह दिख रहा है गाइस, टू बी ऑनेस्ट, कि यहाँ एक कनेक्शन है। ओके, एंड यहाँ एक और कनेक्शन है आपके पास्ट से। लाइक देखिए, यहाँ एक कनेक्शन है जो कि आपके पास्ट से है एंड यहाँ पर एक और कोई दूसरा कनेक्शन भी है। लाइक आप दो कनेक्शन इस वक्त आपकी लाइफ में मुझे दिख रहे हैं। आई फील लाइक कि ये जो आपका फोकस अपने सेल्फ पर गया है, ये जो आपने खुद पर फोकस करना स्टार्ट किया है, ये जो आपने खुद की केयर करना और खुद से डील करना स्टार्ट किया है, इस सब की जो वजह है, जो बेस है सबकी, वो एक कनेक्शन है। या लाइक एक ऐसा कनेक्शन है आपकी लाइफ में, या कोई ऐसा रिलेशनशिप है, या कोई ऐसे पर्सन है जिनकी वजह से आपका जो फोकस है वो खुद पर गया है। लाइक यहाँ कुछ ऐसा हुआ है इस कनेक्शन में जिसकी वजह से आपने फोकस अपना आपने खुद पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है, खुद से डील करना स्टार्ट कर दिया है। किसी कनेक्शन की वजह से ये सब स्टार्ट हुआ है, मुझे इस तरह दिख रहा है। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो एंड इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए हमारे पास कार्ड्स हैं 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट का कार्ड है। अब भी आप लोगों को क्लियरली शो हो रहा होगा। ओके, सो गाइज, यहाँ मुझे इस तरह दिख रहा है कि यहाँ पर आपको कोई एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। लाइक कोई एक फैसला करने की ज़रूरत है। एंड ये मुझे इस तरह दिख रहा है कि यहाँ पर कोई सोल कनेक्शन है आपका। देखिए, यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में हमारे पास 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। सो आपका यहाँ पर किसी पर्सन के साथ सोल कनेक्शन है और उस कनेक्शन में आपको कोई फैसला लेने की ज़रूरत है, कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है। या एंड गाइस, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई दूसरा कनेक्शन है। लाइक ये वो कनेक्शन नहीं है जो कि आपके पास्ट में कहीं था और जिस कनेक्शन की वजह से आपका फोकस खुद पर गया था, ये वो कनेक्शन नहीं है, ये कोई दूसरा कनेक्शन है। या एंड मुझे इस तरह दिख रहा है कि आप इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। या आई फील लाइक आपको यहाँ कुछ डिसाइड करने की ज़रूरत है। लाइक कुछ ऐसा है जो आपको यहाँ पर उसके लिए डिसीजन लेने की ज़रूरत है, फैसला लेने की ज़रूरत है। बट आप यहाँ मुझे इस तरह दिख रहे हैं कि पॉसिबली आप इस तरह है कि आप कभी एक कदम आगे ले रहे हैं इस कनेक्शन में और कभी एक कदम पीछे ले रहे हैं। लाइक इन एंड आउट वाली सिचुएशन है बहुत ज़्यादा। आप समझ ही नहीं पा रहे कि आपको क्या करना है। ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं एंड इस तरह दिख रहे हैं कि कभी इस कनेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और कभी खुद को पीछे हटा रहे हैं। इससे कुछ इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। एंड अगेन आप यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। मिड ऑफ द वीक के लिए आपके पास कार्ड्स हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ओके, सो यहाँ
यहाँ आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है जो कि लास्ट में आया है, इस कॉम्बिनेशन के लास्ट में है। यहाँ आपको ये समझ आ रहा है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए एंड पॉसिबली इस वक्त आप खुद पर फोकस कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी बिकॉज देखिए लास्ट में द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, आप खुद पर फोकस कर रहे हैं किसी दूसरी चीज के बजाय, लाइक पॉसिबली किसी कनेक्शन या किसी रिलेशनशिप के बजाय आप खुद पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। एंड इस तरह फील हो रहा है कि ये आपको लाइक अच्छा फील हो रहा है, लाइक आपको इस वक्त ये चीज सही फील हो रही है कि आपको खुद पर फोकस करना चाहिए। इस वक्त ये चीज आपको सही फील हो रही है, अच्छी फील हो रही है कि हाँ लाइक ये मेरा सही डिसीजन है। कुछ इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं। ओके, एंड ऑफ द वीक के लिए आपके पास कार्ड्स हैं। एंड ऑफ द वीक के लिए आपके पास है द सन, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कार्ड्स आपको शो हो रहे होंगे। सो गाइस मुझे इस तरह दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ एंड हो रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो खत्म हो रही है, हाँ, या खत्म होने जा रही है। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं कि या तो ये सिचुएशन खत्म हो रही है या फिर ये लाइक खत्म होने जा रही है, इस तरह दिख रहा है। एंड ये इस तरह दिख रहा है कि आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि आपको इसको खत्म करना है। एंड मुझे इस तरह दिख रहा है कि ये डिसीजन आपके लिए बहुत हार्ड डिसीजन है, लाइक बहुत ही डिफिकल्ट है ये डिसीजन लेना आपके लिए। बट आपने ये डिसाइड किया है कि आपको, ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट आपने डिसाइड किया है कि आपको इसको अपनी तरफ से ख़त्म करना है। एंड ये फैसला करना आपके खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बट आपने ये डिसाइड किया है। सो गाइस अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर एक्वेरियस, what the universe has for Aquarius. ओके सो लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर एक्वेरियस। एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोग को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ पर हमारे पास कार्ड्स हैं द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके सो मुझे इस तरह दिख रहा है कि जो भी चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही थी, आई फील लाइक कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम फेस किया है। अगेन मैं कहूँगी आपने बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त देखा है, मुश्किल वक्त को फेस किया है। बहुत ज़्यादा मुश्किल था ये आपके लिए, लेकिन आपने उसको फेस किया है। एंड मुझे इस तरह दिख रहा है कि आपने इस सिचुएशन से डील किया है, जो भी सिचुएशन थी बहुत हार्ड थी आपके लिए, आपने उससे डील किया है। आई फील लाइक आपने पेन से डील किया है, यहाँ पर पेन था आपके लिए लेकिन आपने उससे डील किया है एंड आपने इस पेन को फेस किया है। एंड आप इस तरह है कि लाइक कि मुझे इस पेन को लाइक खुद से दूर करना है। लाइक कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आपको पेन मिला है, आपने उस पेन को लाइक आपने उससे डील किया है, आपने उसको फेस किया है एंड देन फिर आप इस तरह है कि मुझे इसको खुद से दूर करना है, मुझे इसको अपने से हटाना है, अपने से दूर करना है इसको। एंड ये इस तरह है कि फिर आप सोच रहे हैं कि ये पेन मुझे क्यों मिल रहा है, ये पेन मुझे ही क्यों मिला है, ऐसा क्या हुआ है, आप सब कुछ सोच रहे हैं। एंड मुझे इस तरह दिख रहा है कि आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इससे किस तरह से डील करना चाहिए। बट यहाँ पर चीज़ें टू बी ऑनेस्ट काफ़ी पेनफुल दिख रही हैं एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अगेन आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। एंड आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इससे किस तरह से डील करें। या सो गाइस बेसिकली आपको यहाँ पर ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो भी सिचुएशन है उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचें। सो अब मैं आप लोगों के लिए 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर वाले कार्ड्स देखूंगी। आपको अपने माइंड में जस्ट 1 क्वेश्चन रखना है एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना। 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर। गाइस अगेन कीप इन माइंड कि आपको अपने माइंड में जस्ट एक ही क्वेश्चन रखना है, उसी पर कॉन्सेंट्रेट रखना है और कुछ भी नहीं सोचना। 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर। सो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आंसर है। 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर। So here is your answer. This is sorry.
सो गाइस अभी आप बेटर समझते हैं कि आपका क्या क्वेश्चन था, बट उसका आंसर यहाँ पर सॉरी आया है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।